विकास एक साथ नहीं, सबका साथ सबका विनाश एक साथ वाली पार्टी है। क्या करा आपने आज तक? आज झूठे वादों में जीती। मनीष जी से इसका जवाब दूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन संदीप श्रीवास्तव से मैं चाहती हूँ। बीजेपी की ये जो सूची आई है इस पे क्या सर रिएक्शन क्या रहा है आपका? नहीं, देखिए, रिएक्शन जो पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने दिया है, मुझे लगता है कि शायद पूर्वांचल को देखते हुए पूर्वांचल में जिस तरीके से पीडीए का एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल अगर आप इस लिस्ट को देखिए तो आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 75% इस लिस्ट को रिवाइव किया गया है, और जो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला जितकी उम्मीद की जा रही थी। 5 महिलाओं को शायद जिलाध्यक्ष बनाया गया है, बाकी आपने बताया कि 75% लोगों को चेंज कर दिया गया है। तो ये क्षेत्रीय और जाति समीकरण को साधने का एक प्रयास किया गया है। और जो मनीष जी बात कर रहे थे कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी की बात कही गई, उस बात का भी ध्यान इस लिस्ट में रखा गया है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि जो एनडीए और इंडिया का अलायंस बना है उसमें आम जनता तक, उन मुद्दों तक या उनकी जो समस्याएं हैं उनसे इन लोगों का कितना निकट संबंध दिखता है और कैसे ये कन्वर्ट कर पाते हैं अपने वोट बैंक को अपने पोल तक। तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से मुझे लगता है ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बीजेपी ने डिक्लेयर की है उससे चाहे इंडिया का अलायंस हो या चाहे एनडीए का, लेकिन ओवरऑल जो कहा गया है कि ओबीसी को ध्यान में दिया गया, दलितों को ध्यान में रख के ये पूरी लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि 55% जो ओबीसी वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, और उसको टारगेट करते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। ठीक है, बोलिए मनीष जी। देखिए प्रिया जी, दो बातें। एक तो आपके इस चर्चा के दौरान ही जो इंडी अलायंस है, जो घमंडिया अलायंस है, उसमें मतभेद सामने आ गए। अभिषेक जी ने फार्मूला बताया कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है वही नेतृत्व करेगा, पर उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अभी एक नाकारेपन की बात कर रहे थे, कपोल कल्पित कहानी सुना रहे थे, लेकिन मैं सीधे कह रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी में ऐसा कौन सा नाकारापन है कि अमेठी की जनता ने ठुकरा दिया, उनको वायनाड जाना पड़ा। आखिर कौन सा नकारापन है कि 2004 से लगातार लॉन्च करने का प्रयास, हर चुनाव में रीलॉन्च करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कपोल कल्पित कहानियां सुनाकर कि एक प्रवक्ता ने कहा कि 33 सांसद ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये कहानी सुनाकर ये मन बहलाने की जो प्रथा थी कांग्रेस की, वो समाप्त हो गई। जनता को विकास चाहिए। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है। हम 2024 में अपने सर, मुझे ब्रेक के यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। राज शर्मा जी, आपका भी रुख करूंगी। सर, सबसे पहले तो एक ये चीज देखिए, मनीष शुक्ला की तरफ से भी ये बातें सामने रखी। मनीष जी ने भी कहा है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की क्या सोच है, और सीधे तौर पे आपने भी कहा था, मुझे भी याद है इसी चर्चा में फर्स्ट हाफ में ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी राज शर्मा जी को भी ये चीज आप क्लियर कीजिए। आप दोनों एक ही INDIA के गठबंधन के साथी हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की पकड़ ज्यादा मजबूत है, क्या उस राज्य में उसी पार्टी की चलेगी, निर्णय उसी पार्टी को लेने का सिर्फ हक है? आपने मुझसे पूछा प्रिया जी। हाँ अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। क्लियर करना चाहता हूँ। प्रिया जी, आवाज आ रही है? जी सर। प्रिया जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी समन्वय समिति, जी, जो हमारी समन्वय समिति है उसने ये निर्णय लिया है, जो इंडिया की समन्वय समिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन की, उसके समन्वय कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वो वहाँ पे गाइड करेगी, लेकिन समन्वय समिति ही सब कुछ डिसाइड करेगी। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर से बात है कि हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो इसमें राज शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं किया, वो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, और हमने इस बात से कभी डिनाई नहीं किया कि वो हमारे गठबंधन के सहयोगी नहीं है। चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, ये सब हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं। जहाँ तक बात अभी हमारे एक मित्र सुबसपा के कह रहे थे कि देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या क्या शब्द नहीं कहे घोषी बाई इलेक्शन में, और जब ये हमारे साथ थे तो हम 22,000 से जीते थे। इन्होंने एक जाति विशेष कहते हैं, ये ओबीसी की बात करते हैं, बैकवर्ड्स की बात करते हैं, और इन्होंने एक जाति विशेष को कहा कि 12 बजे के बाद उनकी बुद्धि खुलती है। इस तरह की टिप्पणी करते हैं और फिर कुछ दिन बाद कह देंगे साहब ये तो चुनावी जुमला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 22 के चुनाव में इन्होंने किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को तो ये तो गुजरात भेजने वाले थे, आज एकदम पलट गया, ऊट करवट बदल गया है। तो दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन की जहां तक ये बात करते हैं जी, हमारे प्रत्याशी ने आरोप लगाया हम 80,000 या 1 लाख के मार्जिन से वो सीट जीतते, क्योंकि हमारे वोट ही नहीं पड़ने दिए प्रशासन ने। हम वो सीट और मार्जिन से जीतने जा रहे थे, हम इनको इतनी बुरी स्थिति में से हराने जा रहे थे, ये तो सबको पता है। हमने वो कंप्लेन करी, हमने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किए, हमारे पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से गया है, हमने चुनाव आयोग को लिख के दिया है। ये मतलब तो आपका ये सीधे कोई लोकसभा बात चुनाव नहीं की है तरफ कि इशारा शासन है कि आप प्रशासन मेहनत किसकी मदद जितोड़ कर है, रहे हैं और बहुत हद तक आपको विश्वास है कि आप जीतेंगे भी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आप ही जीतेंगे, INDIA गठबंधन जीतेगी, लेकिन जीतने नहीं देंगे छल कपट के साथ। एक बार फिर से EVM प्रशासन, ये सब आ रहे हैं सामने। नहीं, देखिए जो इन्होंने आरोप लगाया कि ये कह रहे थे ना कि ये EVM को बार बार वो क्वेश्चन करेंगे, और रही बात, इनकी आस्था हर 1.5 साल में बदलती रहती है। 2019 में इनकी आस्था भाजपा से मोह भंग हो गया, तो ये हमारे रथ पे बैठ गए, हमारे रथ पे बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को क्या क्या नहीं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज, मैं आपसे थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई हैं मनीष भाई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की बार बार बात करते हैं। अभी मेरे पास एक मरीज आया था, लोको पायलट था, तो हमने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मजाक में उससे पूछ लिया, उसको कमर में दर्द हो रहा था। हमने बोला यार तुम लोग डबल इंजन चला के चलते हो, तुम लोग को कहाँ दिक्कत हो रही? कहता साहब जब ट्रेन खींच नहीं पाती ना तो डबल इंजन लगाना पड़ता है, और इसलिए डबल इंजन लगाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लोग, अब कौन सा इंजन फेल है ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, ये बार बार डबल इंजन को लेकर चल देते हैं। महंगाई पे बात करते नहीं, बेरोजगारी पे बात करते नहीं, जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए ये सारी बातें करते रहते हैं। किसी के कहते ना इनके पास कुछ बताने को नहीं है। महंगाई को डायन करके ये आए थे सत्ता में, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे सत्ता में, और क्या कहते हैं सबको जेल भेजने आए थे। यानी कि ये जो सूची है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। आप सीधे अभिषेक जी ये कह रहे हैं, ये सूची जो इन्होंने जारी की है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, वो जनता नकार देगी इसको? देखिए जनता बहुत समझदार, जनता अब उत्तर प्रदेश की जागरूक हो रही है। अभी घोसी में इसका एग्जाम्पल मिला कि जैसे कहते हैं जो दल बदलू है, कभी इस पाले में आज है, कभी कल दूसरे पाले में। हम तो समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी विचारधारा समाजवादी है। मनीष भाई उनकी विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी विचारधाराएं नहीं बदल सकते। हम अपनी विचारधारा चुनाव खत्म होने के बाद सर विचारधारा मिलती क्यों नहीं है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हश्र क्या हुआ? विचारधारा क्यों नहीं मिलती है? ओम प्रकाश राजभर भी कभी सहयोगी थे, साथी थे, एक साथ में विचार मिलती है, दूसरे ही पल विचारधारा में खत्म हो जाए। सारी पार्टियों के लिए कह रही हूँ, बीजेपी के लिए भी कह रही हूँ मैं। नहीं, मैं प्रिया जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी 1992 में स्टैब्लिश हुई, 346 सीटों पे लड़के हम अगर 38% मत पाते, अगर 3% का वोट स्विंग होता, तो आप जानती हैं सत्ता में आज हम बैठे होते, आज मनीष भाई विपक्ष में बैठे होते। तो ये बहुत क्लोज मार्जिन से, हमने 2500 के कम मार्जिन से 77 सीटें हारी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और हमें भी पता है। मैं मनीष भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कहते हैं ना कि फैक्ट के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे के, हमारी विचारधाराएं अलग है पर हम आपस में पर्सनल टिप्पणियां नहीं करते। जैसे कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मरवा रहा था कि गोली मार दो उसको, कोई इटावा भेज रहा था, सफाई भेज रहा था। ये आपका सीधे एसपी से सवाल है, एसपी की तरफ इशारा है। मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ सुनील जी से, उसके बाद मनीष जी आपका रुख करूंगी। सुनील जी, ठीक है अभिषेक जी, एक रिएक्शन में सुनील जी से इस पे लेना चाहूंगी। जी प्रिया जी, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी धोखा करती है, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने साबित कर दिया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन करने की बात करते हैं, अपना समर्थन देने की बात करते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी बागेश्वर की सीट पर उत्तराखंड में अपना प्रत्याशी उतारने का काम कर देती है। तो ये गठबंधन इनका साफ है, सिर्फ अवसर पे गठबंधन करने का काम करते हैं, और उसके बाद जब इनका शर्त पूरा हो जाता है तो ये उसके साथ अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं।